इस वीडियो में हम देखेंगे वनस्पति जगत के ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले सालों के नीट के एग्जाम में आए हुए हैं एंड इस साल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में दो कोशिकाएं संलयित होती हैं, इसे कहते हैं आइसोगेमी, होमोगेमी, सोमेटोगेमी या फिर होलोगेमी। तो इसका राइट आंसर है डी, होलोगेमी। अगला क्वेश्चन है, पाइनस साइकस या फिर जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म होते हैं त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित या फिर चतुर्थ गुणित। तो सही आंसर है बी, अगुणित। सिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है हेट्रोस्पोरस लक्षण, राइजोफोर, स्ट्रोबिली या फिर लिगूल। तो सही आंसर है ए, हेट्रोस्पोरस लक्षण या फिर विषम बीजाणु। एपोफाइसिस फुनेरिया के कैप्सूल में है निचले भाग में, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में या फिर उवर भाग में। तो सही आंसर है ए, निचले भाग में। मॉस का पेरिस्टोम भाग लेता है बीजाणु प्रकीर्णन में, प्रकाश संश्लेषण में, रक्षा में या फिर अवशोषण में। तो सही आंसर है ए, बीजाणु प्रकीर्णन में। प्रोटोनीमा किसके जीवन चक्र में आता है रेक्सिया, फ्यूनेरिया, सोमेटोगेमी या फिर स्पाइरोगायरा। तो सही आंसर है बी, फ्यूनेरिया। प्रोटोनीमा फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में आता है। स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनते हैं जाइगोस्पोर, चल बीजाणु, oospore या फिर कार्पोस्पोर। तो सही आंसर है ए, जाइगोस्पोर। क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस या फिर होलोगेमस। तो सही आंसर है ए, आइसोगेमस। इनमें से किस एक का युग्मोद्भिद सबसे बड़ा होता है साइकस, आवर्तबीजी, स्लेजिनेला या फिर मास। तो सही आंसर है डी, मास। ब्रायोफाइटा उभयचर है क्योंकि उनमें लैंगिक प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, वे गीले स्थानों में होते हैं, वे अधिकतर जलीय होते हैं या फिर सभी उपरोक्त। तो सही आंसर है ए, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है। पादपों को ऐसा समूह जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन उत्तक तथा बीज नहीं होते हैं कहलाता है टेरिडोफाइटा, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फिर फियोफाइटा। तो सही आंसर है सी, ब्रायोफाइटा। फ्यूनेरिया तथा स्लेजिनेला में क्या सामान्य नहीं है स्त्रीधानी या फिर आर्किगोनियम, भ्रूण, फ्लेजलेट या फिर जड़। तो सही आंसर है डी, इनकी जड़ सामान्य नहीं होती है। ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते हैं किस समूह में आते हैं टेरिडोफाइटा, मास, फर्न या फिर अनावर्त बीजी। तो सही आंसर है डी, अनावर्त बीजी। पाइनस में परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे 12, 18, 6 या फिर 24। तो सही आंसर है सी, 6। रेजिन तथा टर्पेटाइन किससे प्राप्त की जाती है साइकस, पाइनस, सिड्रस या फिर एबीज। तो राइट आंसर है बी, पाइनस से रेजिन एंड टर्पेंटाइन प्राप्त की जाती है। टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है आवर्तबीजी कास्ट से, अनावर्तबीजी कास्ट से, फन से या फिर टेरिडोफाइटा से। तो सही आंसर है सी, फन से। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्रीय विभाजन किस समय होता है युग्मक निर्माण के समय, जूस्पोर निर्माण के समय, जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय या फिर कायिक प्रजनन के समय। तो सही आंसर है सी,
जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय। क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है स्टीलैट, कप आकार का, कॉलर आकार का या फिर स्पाइरल। तो सही आंसर है बी, कप आकार का। पायरेनॉइड किसके निर्माण का केंद्र है? पोरफायरा, एंजाइम, वसा या फिर मंड। तो सही आंसर है डी, मंड। इनमें जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित है? स्लेजिनेला, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास या फिर पाइनस। तो सही आंसर है डी, पाइनस जैव विकास के आधार पर सबसे ज्यादा विकसित होता है। पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है? टेस्टा, टेस्टा तथा टैगमन, आव्यूलिपरस स्केल की सतह या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है सी, आव्यूलिफेरस स्केल की सतह है।